अगर आपका भी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया है तो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है जोड़ लेना चाहिए। अभी जो ये वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया है ना, उसमें बदलाव कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे कि जो फॉर्म 6 होता है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, जो भी इसमें स्टेप होते हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है, और किस तरह से आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, और किस तरह से वोटर आईडी कार्ड का जो स्टेटस है चेक करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में सर्च करेंगे voters.eci.gov.in। ध्यान रखेंगे अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर जो ये वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन आता है उसको इंस्टॉल करके उसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए ये वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे जो है साइन अप करना होता है सबसे पहले, क्योंकि साइन अप करेंगे उसके बाद ही लॉगिन करके कोई भी आप काम कर पाएंगे। तो साइन अप के बटन पर क्लिक करके अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको मेल आई पता है, आपका मेल आई है तो डाल देंगे, इस पर भी OTP जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कैप्चा को फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपना जो भी नाम है और जो भी एक पासवर्ड है ना उसको सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो नाम डाल दीजिएगा, एक पासवर्ड डाल दीजिएगा जो आपका नेम है, और यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि साइन अप करना ज़रूरी है। जैसे ही साइन अप कंप्लीट करेंगे OTP के थ्रू होता है, आपके नंबर पे ईमेल पे OTP जाएगा। OTP डालकर वेरीफाई करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट आप कर लीजिएगा। करने के बाद लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको जो है मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे जो एक OTP सेंड किया जाएगा उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और आपने जो भी नाम डालकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हुआ है। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपको जो है फॉर्म 6 यहाँ पे भरना होता है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए फिल फॉर्म 6 बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें बहुत सारे स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। सारे स्टेप को कंप्लीट करके आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। सबसे पहले अपना स्टेट और जो भी असेंबली होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे अपना वोटर लिस्ट को जोड़ना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन करेंगे। तो स्टेट में सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बिहार का बेसिकली आपको बता रहा हूँ, तो बिहार का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, या फिर किसी भी स्टेट का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी। फिर यहाँ पे अपना जो भी विधानसभा है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो है कौन सा विधानसभा लगता है, तो उसको पता कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो फिर यहाँ से उसका सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो अपना फर्स्ट नेम है ना आधार के अनुसार आपको डालना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो इसी में डालेंगे, अलग डालने का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राजेश कुमार, तो राजेश इसी में लिखेंगे, कुमार इसी में लिखेंगे। और अपना जो सरनेम होता है, जैसे कि अपना जो टाइटल होता है, पंडित हो गया, शर्मा हो गया, सिंह हो गया, इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने नेम लिख दिया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको काट सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे दिया गया है जिसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कीबोर्ड हिंदी का मिल जाता है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई सरनेम है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे एक जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि आपका जो वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होना चाहिए, और इसका जो मैक्सिमम साइज रहेगा 2 MB रहेगा, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी रिलेटिव है ना उनका नेम यहाँ पे देना है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने पापा जी का देना चाहते हैं, माता जी का देना चाहते हैं, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो हस्बैंड का, या फिर मान लीजिए शादीशुदा पुरुष हैं तो अपना वाइफ का, या फिर आपके घर में कोई भी नहीं है, आपका कोई लीगल गार्जियन है, चाचा जी हैं, कोई भी हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। फादर का देना है तो फादर का सिलेक्शन करके उनका जो भी नेम है यहाँ पे लिखेंगे कि उनका नेम क्या है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में वो टाइप हो जाएगा, प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है आपको अलग से। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो सुधार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको देना है। मोबाइल नंबर खुद का है तो सेल्फ के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके घर में किसी और का है तो रिलेटिव वाले टिक करके जो भी नंबर है उसको लिखेंगे।
अगर आपके पास ईमेल आईडी है खुद का तो दे सकते हैं, नहीं तो आपके रिलेटिव का भी है तो उनका भी दे सकते हैं। टिक करके यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि आगे चल के आधार कार्ड तो देना कंपलसरी है, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही आपको ई साइन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर को लिखेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर अपना बताना है कि आप मेल हैं, फीमेल है, या फिर कोई थर्ड जेंडर भी है, वो भी यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है। देखिए नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से ही देना है, नहीं तो आगे चल के ई साइन कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आधार कार्ड पे जिस तरह से आपका नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके हिसाब से ही आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना सबसे पहले ईयर बताएंगे, फिर यहाँ पे मंथ और यहाँ पे डे बताएंगे। अब इसके लिए जो एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th का सर्टिफिकेट या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। आधार कार्ड को जो है स्कैन करके उस पर सिग्नेचर करके फिर स्कैन करेंगे, और यहाँ पे 2 MB से कम में JPG, PNG या फिर PDF में चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड करेंगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा देर रुक के देखिए अपलोड नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा लंबा है, तो इसको मैं दूसरा यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इस तरह से अपलोड हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स है ना उसको डालनी है कि प्रेजेंट में आप कहाँ हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपको देना है, जो कि फुल देना है, अपना अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग नंबर। अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल एनए कर सकते हैं। स्टेट एरिया, मोहल्ला रोड, विलेज टाउन, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, मंडल, डिस्ट्रिक्ट यहाँ बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना स्टेट तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही, इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें वाटर, गैस या फिर बिजली का बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड, करेंट पासबुक दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ऑनिंग आपके पास कोई रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड डीड है, लीज डीड है तो उसको भी दे सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड, इसका सिलेक्शन करके यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी की जानकारी देनी होती है। अगर आप मान लीजिए आप डिसेबल हैं, जैसे कि लोकोमोटिव, विजुअल हो गया, डीफ एंड डम हो गया, बता सकते हैं। फिर अदर भी है तो यहाँ बता सकते हैं किस प्रकार के आप विकलांग हैं। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको देना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, और आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे नो और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप हैं तो इसका सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह देना है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फैमिली मेम्बर की जानकारी आपको देनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे कि मान लीजिए आपके वो फादर का हो सकता है, मदर का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, लीगल गार्जियन का हो सकता है, तो उनका यहाँ पे नेम लिखेंगे और उनका जो ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो दे देंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है ना बहुत ही जल्द बन जाएगा, बहुत जल्द आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन किसी कंडीशन में नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, देना कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है ना उसके हिसाब से बताया गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में आ रहा है। तो इसके हिसाब से आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर 2004 के बाद है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट है, और 1987 से पहले का है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट है। तो जिसका जिस प्रकार का डेट ऑफ बर्थ होगा उसके हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इसमें जो है एक प्रूफ आपको देना होगा जो कि अपना खुद का होना चाहिए। जिसमें देखिए बताया गया है कि आप पासपोर्ट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आधार कार्ड भी आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर नहीं है तो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है दे सकते हैं। उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। अगर आपका इंडिया से बाहर का जन्म है तो उसके लिए ये वाला डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। देखिए इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में जन्म है तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे दीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसमें से फादर या फिर मदर में से किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना 1987 से लेकर 2004 के बीच में है। 2004 के बाद का होगा तो माता पिता दोनों का देना पड़ेगा, और 1987 से पहले का होगा तो केवल अपना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि फादर का दे सकते हैं, इसमें आधार कार्ड ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है उसमें भी कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड है उसको ही दे दीजिएगा। यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। 2 MB से कम में होनी चाहिए, PNG में, PDF में रहेगा तो 3 MB भी रहेगा तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको देनी है। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना देना है, या फिर कोई थंब इम्प्रेशन देते हैं तो ठेपा लगाकर यहाँ पे स्कैन करके 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में PNG, JPG, JPG फॉर्मेट में अपलोड करके यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन आपको देनी होती है कि आपका विलेज टाउन कौन सा है, स्टेट कौन सा है वो आपको बतानी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे आप रह रहे हैं फ़िलहाल, और उसके बाद जो आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट है जिसको आप ऊपर भरे हुए हैं ना वहाँ पे आप कितने दिन से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं। तो यहाँ पे उसका जो भी डेट मंथ है
मतलब कि जो मंथ ईयर है उसको बता सकते हैं। अगर आपका जन्म वहीं पे हुआ है तो अपना जन्म का जो भी मंथ ईयर है उसको दे देंगे। नहीं तो आप फिलहाल जो एड्रेस दिए हुए हैं वहाँ पे जितने भी दिन से रह रहे हैं, जितने भी ईयर से रह रहे हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बता देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको हम भर लेते हैं एक बार। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखेंगे कि आप जो है कौन से प्लेस से बैठ के फॉर्म को भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है इस कैप्चा को फिल करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है ना उसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि आपने क्या कुछ जानकारी दिया हुआ है। चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे कीप एडिटिंग के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। ई साइन एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करके यस करिएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि आधार के थ्रू आपको ई साइन करना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो आप यहाँ से ई साइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिएगा, ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अपना आधार नंबर को डालेंगे, यहाँ पे आधार OTP का सिलेक्शन करेंगे, गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे वोटर ECI के ऑफिशियल पोर्टल पे आकर बड़ी आसानी से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो समय समय पर चेक करते रहेंगे। और कुछ दिनों के बाद, 7 दिन 10 दिनों के बाद आपका जो नाम है ना वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आएंगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का बटन देखने को मिलेगा। क्लिक करके यहाँ पे आपको जो एक रेफरेंस नंबर देखने को मिलता है उसको डालकर यहाँ पे एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं, जिसमें 3 स्टेप होता है। बिलो पॉइंट करेंगे, फिर आपका फीड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका वोटर लिस्ट का जो ईपिक नंबर है जेनरेट हो जाएगा। जब आपका ईपिक नंबर बन जाता है तो बड़ी आसानी से आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा ईपिक डाउनलोड, इस पर क्लिक करके अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वोटर ID कार्ड नंबर मिल गया है तो उसके थ्रू भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, मैंने पूरी प्रक्रिया बताया। आपके मन में कोई भी सवाल होगा वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।